हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ मैंने सुबह धो लिए कपड़े क्योंकि सुबह आज जल्दी पानी आ गया था। आज है वीरवार, लेकिन मैं वीरवार का ना थोड़ा सा वहम नहीं करती हूँ। देखो, जो व्रत करते हैं वहम करते हैं, देखो उनको तो नहीं धोने चाहिए। लेकिन भाई, मैं ना तो व्रत करती हूँ ना मैं वहम करती हूँ, तो मैं सुबह धो ही लेती हूँ कपड़े। और यहाँ आ गई हूँ मैं रसोई में, और कपड़े धोने के बाद रसोई में आके मैं सबसे पहले भी अपनी मूलियाँ संभाली, क्योंकि आज कह रहे थे कभी मूली की भुर्जी बना लेना। क्योंकि मूली के पराठे हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ मेरे को ही पसंद है। हाँ, कभी कभार ये खा लेते हैं, क्योंकि इनके पता है क्या, गैस बन जाती है। तो मैं अजवाइन भी डालती हूँ, अदरक भी डालती हूँ, लहसुन भी डाल देती हूँ मैं तो भाई मूली के पराठों में। लेकिन फिर भी ये ना कम ही खाते हैं। तो फिर दोनों बच्चों ने मना कर दिया था कि भाई हम भाई ये नहीं खाएंगे मूली के पराठे, मम्मी आप है ना भुर्जी ही बना दो। तो भाई मैं भुर्जी की तैयारी में लग गई हूँ। सबसे पहले इन्होंने तो भी नाश्ता अपना कर लिया था। भाई किसी ने रस खा लिया था, किसी ने कुछ, भाई अपने ये है। हाँ, ये मैं अगर कपड़े धोती हूँ तो ये अपने आप ही कर लेते हैं अपना नाश्ता पानी, मेरे को कोई भाई सिरदर्दी नहीं देते हैं। अब नीचे आके सब मेरे को ही नाश्ता करना है, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई नाश्ता करने से पहले मैं छोटा मोटा काम संभाल लेती हूँ फटाफट। मैंने सबसे पहले भाई ये बर्तन धोने के बाद ये फटाफट पहले तो मैंने भुर्जी काटनी शुरू कर दिया, क्योंकि भुर्जी काटने के बाद मैं चढ़ा दूँगी एक साइड में, भुर्जी हो जाएगी, अच्छी तरह धो दूँगी, क्योंकि पानी भाई ताज़ा आया हुआ है। और जो गर्म गर्म पानी आता है ना, उसमें भी अच्छी तरह से पत्ते वत्ते की जो धूल मिट्टी सारी निकल जाएगी, जो भाई होती है ना मिट्टी होती है। और खुले पानी में धोना पड़ता 3-4 बार। तो इसलिए मैं सोची ताज़ा पानी आया हुआ है तो भाई ताज़ा पानी में ही मैं इसको धो देती हूँ। और फटाफट मैंने मूली के पत्ते साफ़ किए, उनको काटा है। फिर उसके बाद भाई मैंने इसकी भाई मूली काटी है धो के, और फटाफट 3-4 बार मैंने अच्छी तरह साफ़ पानी में धो के, और मैं इतनी बार दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन हाँ मैंने 3-4 बार इसको धो के मैंने कुकर में चढ़ा दिया था। माफ़ करना भाई, पता है क्या, जब भी मैं ना अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो मेरे गले में तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। वैसे खैर मौसम तो चेंज हो रहा है, गले में तो ऐसे खराश सबके ही है, लेकिन मेरे तो खासकर तब ज़्यादा होता है जब मैं भी अपनी कोई बात कहने वाली होती हूँ या कुछ बात कर रही हूँ, या भाई मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। उसके बाद तो ज़रूरी होती है, बीच में तो ये होना ही होता है, पता नहीं क्या है। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से भी धो रही हूँ। इसको धोने के बाद मैं चढ़ा दूँगी। और पता है फिर मैंने अपने है ना तसल्ली से इनका भी खाना पीना बना दिया था, और इसकी रोटी सेक दी थी और भुर्जी बना दी थी। भाई लहसुन छील छाल के, जैसे होते हैं प्याज लहसुन टमाटर अदरक सारी चीज़ें अपने डाल के मैंने छोंक दी थी। और उसके बाद में मैंने सिर्फ अपने अपने मैंने बनाए थे भाई पराठे। पराठे भरने का इसमें आप ना आगे नोट करना, एक तरीका मैंने ये डाला हुआ है, जैसे ही हम पराठे बनाते हैं ना तो भी पता हमारे पराठे फट जाते हैं। लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, जब उसके अंदर मूली भरती हूँ ना, रोटी बेलने के बाद फिर उसमें मूली भरती हूँ, तो मैं ये जो होता है ना कांटा होता है, ये फोक बोलते हैं, उसे छेद कर देती हूँ साइडों में, जिससे पता है उसमें हवा हो जाती है, हवा पैक हो जाती है। अगर हवा नहीं निकलने की उसको जगह मिलेगी तो पराठा फटता ही फटता है। तो इसलिए भी मैं तो यही करती हूँ। मैं कोई भी अगर भरा पराठा बनाती हूँ, चाहे आलू का है चाहे कोई भी है, तो मैं साइडों में है ना फोक से उसमें छेद कर देती हूँ। इससे पता है क्या होता है, आराम से हवा बाहर पास हो जाती है, और ये फिर है ना फटते नहीं हैं, पराठे फटते नहीं हैं, आराम से भी बेलने में भी सुविधा होती है। और भाई बाहर ये भी नहीं होता कि बेलन थोड़ा चिड़पिड़ा हो गया है, चिपचिपा सा हो गया है, या भी पनपिट्टा सा हो गया है पूरी भाई सेल्फ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो इसी तरीके से अपने, देखो ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इतने बढ़िया गद्दम वाले फंस भाई कहते हैं फैंटास्टिक। कई बार भाई जबान है ना फिसल जाती है। तो और मैं है ना जब भी दोपहर का काम मेरे निमटने को होता है ना भाई, सबसे पहले भाई मैं अपने आराम से भाई चाय पानी बनाती हूँ। लेकिन ये चाय तो है मेरे भी सुबह के नाश्ते की, मैंने आपको बताया नहीं, सब ने नाश्ता कर लिया, सिर्फ मैं ही रह गई थी। तो भाई मैं अपना फटाफट ये नाश्ता करूँगी। उसके बाद भाई बाहर का मेरा सारा फैला हुआ है, ये रेडी का काम कर रहे हैं भाई, बच्चे दोनों जा चुके हैं अपने पढ़ाई के लिए, और भाई मैं और ये हैं दोनों बस घर में। फिर शाम तक का मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए भाई ये बाहर काम कर रहे हैं अपने भाई, ये रेहड़ी की जो है लाल चटनी बनाएंगे। इधर देखो कितना फैलाया, इतना फैलावा भी हुआ नहीं है, लेकिन फैलावा इतना हो जाएगा आप देखना। ये देखिए अब मैंने वहाँ पे है ना वीडियो रोक दी थी, उसके बाद मैंने ऑन की थी। ये देखिए यहाँ पे भाई ये तवा साफ़ करने के लिए गर्म पानी कर रहे हैं, क्योंकि चिकना बहुत हो जाता है भाई रेहड़ी का तवा, रोज़ रोज़ की क्या सीखती इतनी ज़्यादा सीखती हैं। और सारे में देखो कैसे फैला हो रहा है, कहीं आलू है कहीं पत्ते कहीं कुछ है, ये सारे मैं साफ़ करूँगी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने भाई लहसुन छीलने की तैयारी, क्योंकि अभी हो गया है भाई कम से कम 1:30 बजे का टाइम हो गया है। मैंने बाहर की धुलाई कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी है, क्योंकि आज सब बाहर बैठे हुए थे
फिर बाहर बैठता है, कोई टोकता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन किसी को भी नहीं पता कि भाई मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर ये पूछेंगे तो फिर मैं क्या बहाना बनाऊँगी। कभी तो मैं कह देती हूँ कि भाई कोई पूछता है तो भाई मोबाइल लेके क्या भाई वीडियो बना रहे, मैं कह रही मेरी वीडियो कॉल आई हुई है, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। या कभी किसी का अपनी फ्रेंड का नाम दे देती हूँ, कभी किसी का नाम। लेकिन अब रोज़ रोज़ ऐसे कहूँगी तो कोई यूँ कहेगा ये बहू हमेशा ही फ़ोन पे बातें करती रहती है। कहते हैं एक बहाना एक दो बार ही चलता है, बार बार तो नहीं चलता। तो इससे अच्छा तो मैं सोची चलो भाई मैं बाहर नहीं दिखाती हूँ, आज अपनी रसोई का ही आपको दिखाती हूँ। क्योंकि बाहर पता अब धूप आती है तो सब लोग बाहर बैठे रहते हैं, तो शायद ये आगे मुमकिन नहीं हो पाएगा। बाई चांस कभी कभी अगर कोई नहीं होगा तो मैं फटाफट वही बाहर का काम रिकॉर्ड करके आपको भी दिखा दूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे आगे ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन जितना भी हो सकेगा भाई मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ आ गई हूँ भी अपनी रसोई में, मैं अपनी भुर्जी बना रही हूँ। और हाँ एक बात और है, आज पता है कि मेरे पास है ना मेरी पुरानी वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे भी पुराने मैसेज आए, जब जिसमें मैं बहुत हताश हो गई थी कि कोई मेरी वीडियो नहीं देखता है, ये है वो है, मतलब कि कहते ना दिल छोटा करके बैठा हूँ जिसे बोलते हैं, वो हो गया था। बिल्कुल मन नहीं होता था वीडियो डालने का, डालूँ तो मैं करूँ क्या। किसी ने कहा नहीं आप ज़रूर कहा, देखो कामयाब होना ना होना मेरी किस्मत है, लेकिन कहते हैं किसी को भाई हौसला देना भी बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया, भाई नहीं तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, तुम भाई अपनी वीडियो डालते रहो, बस आप अपना काम करो ईमानदारी से। और नहीं नहीं मैं सच्ची बताऊँ, मेरी वीडियो में ना जिनको मतलब कि इतने जुड़े हैं मेरे साथ भी, और भी बहुत बंदे जुड़ गए, तो देख के भी बहुत खुशी होती है कि भाई देखो मैं किसी को वो नहीं, जिनकी मेरे को उम्मीद थी बल्कि उनके मैसेज आने कमेंट आने बंद हो गए, लेकिन नए नए बंदे मेरे साथ जुड़ते जा रहे। मेरी एक है ना यूट्यूब फैमिली बढ़ती जा रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं क्या बताऊँ। अब तक तो मैं सोच रही थी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं माता रानी मेरे व्यू भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ हे माता रानी मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत खुशियाँ देना, बहुत बहुत खुशियाँ देना, जो वो चाहते हैं मुझे भी और उनको भी ज़रूर देना माता रानी, ज़रूर देना। मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ भाई जो जिस भगवान को मानता परमात्मा वो सब उनको सब मिले। और भाई ये देखो सारा काम हो गया है। और हाँ भाई आप मेरी वीडियो को पता है दिल से तो नहीं कह सकती, पता कोई किसी की वीडियो को इतना कोई दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा, लेकिन वो है ना हम तो भी आदत से मजबूर है तो इसलिए मैं कह रही हूँ भाई मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो मुझसे जुड़े हैं और जिनको नहीं पता, अभी मेरा नाम सुदेश है और मैं भाई पटौदी में रहती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपना ये बता देती हूँ कि भाई मैं अपना एक नया सपना बुढ़ापे में लेके चली हूँ कि शायद मैं कामयाब हो जाऊँ, कुछ मैं अपने बलबूते पे कुछ कर पाऊँ, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड रेडी लगाते हैं। अब वो है कि उम्र ऐसी हो गई है कि रेडी का काम भी हमसे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो मैं सोचती हूँ जब दुनिया ही अपना भाई कमाई का जरिए यूट्यूब को बना रही है तो शायद हो सकता है आप सबके प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ सकूं। और इसमें भी आप सब, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, आप सबका साथ होगा तो शायद ही कुछ कर पाऊंगी। भाई यही है, मैं क्या कहूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो मेरे मन में बात है वो पता क्या मुझे बोलनी नहीं आती। लेकिन शायद जो समझना, जिनको समझ है ना इस बात की, जो कहते हैं थोड़े कहे को ज़्यादा समझते, शायद वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। भाई इसके साथ ही देखिए अभी आगे मतलब कि ये मेरी दोपहर की है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और ये मैं भाई जो कोई परात वगैरह है ये सारे बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ माफ़ करना भाई, एकदम दस्तक आ जाते। पड़ोस में किसी ने सब्जी छोकी है ना तो उसकी भी धांस आती है, ये भी धांस उठ के आ जाती है। तो भाई ऐसे किसी को हमको बोल भी नहीं सकते हैं, फिर तड़का लगता है। और वैसे भी मौसम ऐसा ही हो ही जाता है। तो ये बर्तन भांडे करने के बाद तो अब हो गई है दोपहर की तैयारी। दोपहर को अब देखो भी कान्हा जी को हम बिस्कुट और चाय खिलाएंगे, चाय बिस्कुट देंगे, क्योंकि आज भी हमने बनाई है भुजी और भुजी के अंदर है भाई लहसुन की, भाई हम इसको दे नहीं सकते। वैसे हम कई बार पता है क्या घी शक्कर घी रोटी घी बूरा दे देते हैं कान्हा जी को, लेकिन मैं सोचती हूँ कान्हा जी को मीठा 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 शायद शक्कर ना पसंद आए, तो इसलिए आज है ना भानु ने बोला नहीं मम्मी आज हम कान्हा जी को देंगे चाय और बिस्किट। तो बस वो ये चाय बिस्कुट का नाम लेने के बाद हमें पसंद है तो हमारे कान्हा जी को भी ज़रूर पसंद होगी चाय। तो हमारे भाई ये है दिन में सर्दी है ना तो 3-4 बार हो ही जाती है, शायद मेरे लिए नहीं, मैं सोचती हूँ हर कोई 4-5 चाय तो भाई सर्दियों में भी ले ही लेता है। गर्मी तो ये होता है सुबह शाम, अगर कोई मेहमान आ गया तो दोपहर को हो गई, नहीं तो भाई 2-3 ही चाय होती हैं गर्मियों में तो, लेकिन सर्दियों में 4-5 का पता ही नहीं चलता।
और फिर पता है क्या है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। जो 1 कप होती है कप 1.5 कप 2 कप बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता एक बारी में हम इतनी पी लेते हैं। क्योंकि भी चाय का तो भी टेस्ट ही इतना अच्छा लगता है सर्दियों में। पर हाँ ये है इतनी पीनी भी नहीं चाहिए भी बाद में। अब तो हम पी लेते हैं, लेकिन जैसी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी ना, तो उसके बाद से ही हमें पता है कि परेशानी होती है। एसिडिटी बनती है, कहीं भाई जी घबराता है, फिर पता नहीं अजीब सा मन हो जाता है, जी फटी फटी सी हो जाती है। भाई मैं तो यही कहूँगी, देखो भाई मैं सब भुगतती हूँ, हर साल भुगतती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी पता है चाय की मैं चासुड़ी इतनी बुरी तरह से हूँ। मैं तो कहूँ हे परमात्मा मेरी चाय की लत छुड़वा दे प्रभु, ये श्याम बाबा मेरी चाय की लत छुड़वा दे। मेरी चाय की लत तो बहुत बुरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो अभी मैं चाय के बर्तन आपको दिखा रही हूँ, कान्हा जी के लिए चाय बनाई थी। तो भाई ये बढ़ रहे, इसका टाइम कितना बज रहा है इस टाइम फ़िलहाल हो गया है भाई 2-2:30 बजे का टाइम हो गया है। ये मेरा काम पता है, मैं बता रही थी कितने बजे मेरा काम निपटता। फिर मैंने कहा भानु भी जाने लगी है तो भाई मैं और थोड़ी लेट हो जाती है। तो भाई देखो 2 बंदे काम करें, एक भी करती हूँ सिर्फ मैं अकेली। तो मैं अकेली करती हूँ तो भाई थोड़ी बहुत तो लेट हो ही जाती हूँ मैंने अपनी। और भाई भानु की चाय बनाई थी, मैंने बताया था। भानु कह रही मम्मी कान्हा जी को ये दे देंगे। और कान्हा जी को भाई बेटी ने सुला दिया है, उसने अपनी चाय पानी ले ली है। और इसके बाद भाई मैं भी अपने ना खाना पीना खा के थोड़ी देर लेटूंगी। तो भाई थोड़ी सी कमर सीधी करनी भी देख बनती है, क्योंकि पता है मेरी भी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है भाई। ऊपर नीचे बाहर भीतर इतना सारा काम होता है मेरा। और उसके बाद अपना तसल्ली से अपना मोबाइल थोड़ी देर देखूंगी, अपने यूट्यूब फैमिली से मिलूंगी, रिप्लाई करूंगी, उनके पास मैसेज करूंगी, जो भी है भाई उनके पास भी कमेंट करूंगी। और उसके बाद देखो भाई ये है भाई शाम के बर्तन फिर से हो गए हैं। अब मैं उठ के आई हूँ, मेरे पता है रजाई के अंदर ही स्टोल रह गई है। अब मैं सोचा अब जाऊँगी तो गिल्ले हाथ हैं, तो मैंने ऐसे ही फटाफट भाई काम में लग गई हूँ। जो ये 2-4 बर्तन थे ना, जो मैंने और भाई भानु ने लास्ट में खाना खाया था, सिर्फ वही बर्तन रह गए थे। तो मैं सोची शाम की चाय चढ़ाने से पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ। एक साइड चाय चढ़ा देगी भानु आके, और भाई जब तक वो कान्हा जी को उठा देगी। ये लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया है। ये भाई बर्तन मतलब कि मुझे देखो लेटने का समय 1.5-2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। 2:30 बजे भाई मैं अपने चाय भाई अपने ये फारिग हो के भाई बैठी थी, और अब 4:30 बजे मैं उठ के फिर से काम में लग गई हूँ। और इसके बाद ये है कि भाई काम चलता ही रहेगा, खाने पीने की तैयारी है शाम की, ये वो कपड़ों की तय करना, ये करना, पानी भरना। देखो भाई औरत की ज़िंदगी में आराम तो है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ औरत की नहीं, मेरे तो भाई हस्बैंड की ज़िंदगी में भी आराम नहीं है। मुझसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, उनको बिल्कुल भी आराम नहीं है, बस बाहर लगे रहते हैं। फिर थोड़ी देर लेटेंगे खाना खा के, सिर्फ 15-20 मिनट, 2 बजे वो अपनी रेडी लेके चले जाते हैं। क्योंकि काम भाई दिन छोटे हो गए हैं तो जल्दी लेके जाना होती है रेडी को। तो भाई क्या बताऊँ, बस यही है। कभी मिलती हूँ आपको किसी अगली वीडियो में कल नए किसी टॉपिक पे। टॉपिक तो क्या अपनी ही बताऊँगी।